अजित पवार की जगह सुनेत्रा पवार बनेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण। शरद पवार बोले, हमें जानकारी नहीं, उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। शरद पवार बोले, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आए, यही अजित पवार की इच्छा थी, आगे क्या होगा अभी तय नहीं। शरद पवार ने बताया, बारामती के गोविंदबाग में 17 जनवरी की बैठक और 12 फरवरी को अंतिम मोहर के बाद एनसीपी के विलय की बात सामने आई थी। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायकों की बैठक, सुनेत्रा पवार चुनी जाएगी विधायक दल की नेता। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा वित्त मंत्रालय। बजट सत्र से पहले बड़ा फैसला। संजय राउत का बयान, कहा अजित पवार के निधन के तुरंत बाद एनसीपी की अगुवाई पर चर्चा करना अमानवीय। विमान हादसे पर बोले अखिलेश यादव, का जांच जरूरी। ममता बनर्जी की मांग सही, कई बड़े नेता ऐसे हादसों में खोए हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनआईए को सौंपी गई जांच, बेलडांगा का जाएगी टीम। 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट 2026। निर्मला सीतारमण पेश करेंगी रिकॉर्ड 9वां बजट। बजट को लेकर बीजेपी का देश भर में मेगा आउटरीच अभियान, 150 प्रेस मीट और पॉडकास्ट। उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें, आर्थिक सुधारों पर रहेगा खास फोकस। मोदी बोले, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार, अगली पीढ़ी के सुधारों की तैयारी। बजट लीक की अफवाह निकली फर्जी, पीआईबी ने वायरल तस्वीरों को बताया फेक। 1 से 15 फरवरी तक चलेगा बजट आउटरीच कैंपेन, 150 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री भी बजट को लेकर जनता से करेंगे संवाद। छात्रों, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों समेत हर वर्ग तक बजट पहुंचाने की तैयारी। बीजेपी का दावा, यूनियन बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा तय करने वाला रोड मैप। बिहार में नीट की छात्रा की मौत केस में सीबीआई कर सकती है जांच, नीतीश सरकार ने दी सिफारिश। नीट छात्रा के परिजन को सचिवालय थाना बुलाया, अकेले बातचीत से इनकार पर किया बाहर। परिजन बोले, न्याय की उम्मीद खत्म। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी तिमराज को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई पुलिस। बर्फ से ढकी यमुनोत्री में पर्यटकों के लिए भीड़, पहाड़ों का नजारा बना आकर्षण का केंद्र। बर्फबारी के बाद पर्यटन हुआ सक्रिय, स्नोफॉल का आनंद ले रहे परिवार और बच्चे। शिमला में 4 फीट बर्फ में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने पानी की टूटी पाइप को जोड़ा, वीडियो वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में हो रही लगातार बर्फबारी, शानदार नजारा दिखा। गुरेज में शुरू हुआ स्नो क्रिकेट लीग, -20 से -30 डिग्री सेल्सियस में 30 टीमों के साथ खेलों का भव्य आगाज। होली में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते झील जम गई, नजारे बेहद मनमोहक। बद्रीनाथ मंदिर का बर्फीला श्रृंगार बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास का नजारा। मनाली के पहाड़ों में उड़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारे मनमोहक। बर्फबारी स्थानीय किसानों के लिए बनी वरदान, सेब और गेहूं की फसल को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, डल झील के आसपास के इलाकों में छुट्टियां मना रहे लोग। गांदरबल में बर्फ हटाने के लिए बीकन ने अत्याधुनिक तकनीक तैनात की। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद पहाड़ों की ओर उमड़े पर्यटक, खरसाली में रौनक। जम्मू कश्मीर के पंच में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हो गई, बर्फ हटाने का काम जारी है। राजौरी में सर्द मौसम में पहाड़ियों पर घूमते दिखे सैलानी, बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। गाजीपुर में 2 साल से फरार मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, अदालत में पेशी के दौरान अभियुक्त ने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। गाजियाबाद में बंद घरों की रेकी कर कार चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई किया सोनेट कार टूटी हुई नंबर प्लेट बरामद। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर की मफलर से गला घोंटकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार, साथियों के साथ फरार होने से पहले उपयोग की गई कार भी बरामद।
दो पुलिस के ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वाहन चेकिंग के दौरान कंटेनर से 214 किलो गांजा बरामद, एक आरोपित गिरफ्तार। पटना में डाक विभाग की गाड़ी से 80 लाख का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। अगले महीने फरवरी में दिल्ली के भारत मंडपम में होगा एआई इंपैक्ट समिट, 16 से 20 फरवरी तक चलेगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना की पहल पर यूथ पंचायत कॉन्फ्रेंस, युवाओं को जोड़ते हुए सकारात्मक बातचीत बढ़ाने का मकसद। आज से शुरू हो रहा है विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, टूरिस्ट मिनिस्टर अरविंद शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में शुरू हुआ सिनेमा का उत्सव, 12वें स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। भारत आज तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा 5वां और आखिरी टी20 मैच, 3-1 की बढ़त बनाई हुई है। सूर्य कुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन से 33 रन बनाने को दूर। नोवाक जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे, सिनर को 5 सेट में हराया, बल्कराज से होगी किताबी टक्कर। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को करीब 5 घंटे चले मुकाबले में हराया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक हाई प्राइस की वजह से भारत में सोने की कुल खपत 11% घटी, निवेशकों ने सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड कॉइन और बार्स की ज्यादा खरीदारी की। सोने चांदी की कीमतों में तेजी का मुद्दा संसद में उठा, ग्रामीण भारत और शादी ब्याह वाले परिवारों पर बोझ बढ़ा। जीडीपी में निजी खपत का हिस्सा बढ़कर 61.5% हुआ, कम महंगाई, स्थिर नौकरी, आमदनी में उछाल। ज्यादा फैट, नमक और चीनी से लेस जंक फूड की बढ़ती खपत पर इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई चिंता। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक करीब 40% गिग वर्कर्स की मंथली इनकम 15,000 से भी कम। जोमेटो के फाउंडर ने किया था 25,000 रुपए महीने कमाई का दावा। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 हुई रिलीज, पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग। टीआरपी में नागिन नंबर 1, तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो को भी पछाड़ा। मृणाल ठाकुर के साथ शादी की अफवाहों के बीच बेटे के संग धनुष ने तिरुपति में की पूजा, आशीर्वाद ली। बीजिंग प्रीमियर में जैकी चैन का खुलासा, मौत के बाद रिलीज होगा खास गाना, दुनिया के लिए आखिरी संदेश। ट्विंकल की पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती है साई पल्लवी को लेकर कास्टिंग की चर्चा। फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा है कास्टिंग विवाद, फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह को अनफॉलो किया। द केरल स्टोरी 2 का टीजर रिलीज, केरल से आगे बढ़ती कहानी, धर्मांतरण के कथित एजेंडे पर नया दिखाया नैरेटिव।